हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम सिंह एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मान पूना क्लासेस। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है ऑनलाइन आपसे पूछे गए थे 2021 में, तो किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट के साथ करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, नो डाउट। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप क्या देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। पहला जो क्वेश्चन है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर इतने सारे दिए गए हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था? ये था कि इनमें से किसमें बीज पाए जाते हैं। बीज जिसमें पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं, जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, बीज पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पर ये थोड़ा कट गया था बाय मिस्टेक, तो आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन सारे हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया है, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। बताइए इसमें किस में बीज पाया जाता है और किस में नहीं बीज पाया जाता है। आप में फर्स्ट दिया गया है कि खीरा, तो आप सभी को पता है कि खीरे में बीज होते हैं। ये तो बेसिक से हैं, आप खाते हैं, आपको नहीं पता। इट्स इज अ वेरी बैड, आपको पता होना चाहिए। चीकू, इसमें भी आप बीज पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें बीज पाए जाते हैं उसमें मैं प्लस लगा देती हूँ और जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसमें नेगेटिव। आगे देखिए भिंडी। अब भाई भिंडी की सब्जी आपको पता है, आपने काटी होगी, चॉपिंग की होगी, तो आपको पता है कि इसमें पाए जाते हैं। प्याज, प्याज में आपके बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या है? प्याज में बीज आपके नहीं पाए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे नेगेटिव। कई प्याज में आपके बीज देखा है? आपने देखा हो तो हमें भी दिखा दीजिए ज़रा। नाशपाती, इसमें भी आपके बीज पाए जाते हैं, तो आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें तो प्याज आ गया है, तो इसमें तो पाया नहीं जाता है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में देखेंगे तो आप में इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पोटैटो है, बट यहाँ पर ये नाशपाती है, तो यहाँ पर आप आलू कर लेंगे। ये गलत दिया गया है, यहाँ पर आप आलू कर लेंगे, तब दोनों ही इसके जो इंग्लिश और हिंदी वाला मैच करेगा। अब आप करेंगे इस क्वेश्चन को। करेला, बता दीजिए कड़वा करेला किस किस को पसंद है भाई? हम तो ना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें बीज पाए जाते हैं। यस। खीरा, जस्ट अभी मैंने बताया इसमें बीज होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बीज होते हैं। और आप देखेंगे चीकू, इसमें भी बीज पाए जाते हैं। भिंडी में भी बीज होते हैं। और टमाटर, भैया टमाटर में भी बीज होते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा बीज वाले टमाटर मत खाइए क्योंकि वो नुकसान करते हैं। और टमाटर का उसकी जो ऊपरी जो परत होती है, लेयर होती है, उसको भी निकाल देना चाहिए। ये सब तो आपने सुना ही होगा। मतलब इसमें भी आपके बीज पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो आलू है, जो आपका पोटैटो है, इसमें कहीं बीज पाया जाता है? अगर पाया जाता होगा ज़रा हमारे यहाँ भी पार्सल कर दीजिए। मतलब इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा। अब आगे देखिए, करेला, हाँ जी इसमें पाया जाता है। खीरा इसमें पाया जाता है। चीकू में भी पाया जाता है। भिंडी में भी पाया जाता है। आलू इसमें नहीं पाया जाता है। टमाटर में भी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हो जाएगा। आगे आप क्या देखेंगे? आपका हो जाएगा, देखिए क्या दिया गया है, करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, पर आलू में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इसमें आपका ये राइट ऑप्शन है। वैसे तो इसमें आपका कोई भी एक राइट ऑप्शन नहीं बन रहा है, लेकिन अब हम बनाएंगे। वैसे आप देखेंगे इसमें पोटैटो है और इसमें ये नाशपाती लिख दिया, तो इसका क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले वर्जन पर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश वाले वर्जन पर नहीं जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट ऑप्शन, आप किस पर जाएंगे? आप जाएंगे इस पर। आप इसको सही रखिए, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले पे मत जाइए, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यही वाला बनेगा, क्योंकि करेले में भी हो जाएगा, खीरा में भी, चीकू में भी, भिंडी में भी, नाशपाती में और टमाटर में भी क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। बीज किस में नहीं होते हैं, इसको ज़रा देख लीजिए कि जिसमें नहीं होते हैं।
कुछ हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक्स, बीज किस में नहीं पाए जाते हैं, आपका प्याज हो जाएगा और आलू हो जाएगा। ये जहाँ भी आपको मिलेंगे वो उसको आपको कट कर देना है। प्याज और आलू, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा बताने का पर्पस क्या था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट देखेंगे, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कौन सा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान उर्वरक जो फर्टिलाइज़र है, अब क्या है, किसान क्या करते हैं, अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन की मात्रा को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कीड़ानाशक होते हैं, मतलब कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। ठीक है, बार बार फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो कीटनाशक है उनका यूज़ कर रहे हैं, बार बार वो धान की खेती को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। उसका यह व्यवहार उसकी खेती की मृदा को कैसा बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा, या फिर सिर्फ उसके लिए धान की खेती के लिए उपजाऊ बनाएगा, या सभी फसलों के लिए उपजाऊ नहीं बनाएगा। तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, केवल अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, या जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, या फिर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अति क्या होता है, अति, आप हिंदी में नहीं बोलते हैं, किसी भी चीज़ की अति क्या होती है, बेकार होती है, वो सारा कुछ बर्बाद कर देती है। ड्रिंकिंग हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब हम क्या बताएं, आप तो बहुत समझदार हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा अपनी खेती को, वो बिल्कुल ही कैसा बना जाएगा, अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, अनफिट कर देगा। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, अनुपयुक्त बनाएगा किसी भी फसल के लिए। तो ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किससे है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। किससे है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ईबीएस में आपसे ये रीजनिंग वाला पोर्शन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये जो टॉपिक है इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे साथ पहले आप रीड करेंगे इसको, फिर इसको क्विक तरीके से करेंगे। रीड करिए। कोई छात्र ए पर है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है वो ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। भाई ए पर खड़ा है, चाहत क्या है, हम बी पर पहुंच जाएं, और इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचता है। पहले कहाँ पर पहुंचता है, एक मीडिएटर पर पहुंचता है, ओ पर पहुंचता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्या कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ। मेरे साथ आप पहले तो इसको क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट होगा, वेस्ट एंड साउथ, ये आपकी डायरेक्शन हो जाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ऐसी मतलब बिल्कुल ही इजी है, जो नॉर्मल सा है। आप बताइए, आपकी जो टोटल जो आपकी दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, 9, 8, 10 या फिर 4। बता दीजिए कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। तब तक इसको देखते हैं, आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलेंगे ए से। ओ जो है वो क्या है, ए से ठीक उत्तर में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। ये देखिए, अब आपको किधर चलना है, उत्तर में। कितना जाना है, 120 मीटर। कितना है, 120 मीटर। ठीक है, आप चले कहाँ से, ए से, कहाँ पर पहुँच गए, बिंदु ओ पर। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है, ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में है। अब यहाँ से पश्चिम दिशा किधर होगी, बताइए। इधर ही तो आपकी पश्चिम दिशा होती है, इस फिगर में देखिए, इधर आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसकी दूरी कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है। कितनी है, 50 मीटर दी गई है। और ये पॉइंट कौन सा है, आपका बी है। इसके बाद बोला गया है कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष आपको ए की दिशा बतानी है।
तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो ये आपकी यहाँ पर ये आपका एक ट्रायंगल सा आपको दिख जाएगा। पहले मैं आपको इसको बेसिक से बताती हूँ, फिर इसका करेंगे कि आप कैसे जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा लंब, और ये आपका हो जाएगा कर्ड। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, उसको लगा दीजिए। क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, जल्दी से बताइए इस प्रमेय के बारे में। इसको लगाइए पहले कि कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंब कितना दिया गया है 120, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद आधार कितना दिया गया है 50, इसका स्क्वायर करके ऐड करके इसका रूट ले लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए। आपको मिनिमम जो है वो 30 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, 20 तक क्यूब पता होने चाहिए। कितना होगा 144, और 0 1 है, तो इसका जब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 घाते हैं ना, इस वजह से। और 5 का कितना होता है 25 और 2500। जब आप इसको ऐड करेंगे तब आपका कितना बनेगा 16900 बनेगा। ये आ गया के स्क्वायर, तो के बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका 16900। जब ये बाहर निकलेगा तब कितना निकलेगा 169 किसका होता है स्क्वायर रूट, बता दीजिए किसका होता है 13 का होता है। डबल 0 है तो मतलब सिंगल 0 बाहर निकल कर आएगा, तो आपकी दूरी कितनी निकल कर आएगी 130 मीटर। 130 मीटर ये आपकी दूरी हो गई। तो आपको पता चल गया 130 मीटर, ये आपकी कितनी आ गई 130 मीटर आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है। मैंने आपको बताया है कभी इस तरीके से पूछा जाए, बी के सापेक्ष पूछा गया है तो आपको अपने पेन का पॉइंट रखना है बी पर, बी से ए की तरफ मूव करना है, ए की तरफ देखना है आपकी डिस्टेंस कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये है, ठीक है, ये है, तो आप क्या करिए इस तरीके से डॉट डॉट करिए और इसको सेंटर बनाइए। क्या है, इसको सेंटर अब बनाएंगे। आपको पता है ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो आपकी ये दिशा कौन सी बन जाएगी बताइए, ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे आप, दक्षिण पूर्व। ये आपकी क्या हो जाएगी दिशा हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन में ये मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। इसको करने का जो तरीका है, अगर आपकी जगह होती तो मैं इसको कैसे करती उसको देख लीजिए। क्या है उसको देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए। ये है, मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया है, बेसिक से इसको ऐसे ही करते हैं। क्या है, इसको बेसिक से आप ऐसे ही करेंगे। जब तक आपको ड्रॉ करना नहीं आएगा, सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये फिगर बन गया था, कैसा फिगर बना था आपको याद होगा। ये आपका ए पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये दी गई थी आपको 50 मीटर और ये आपको दी गई थी 120 मीटर। मैं क्या करती, मैं सबसे पहले इन दोनों का लेती रेशियो। क्या लेती, रेशियो। कैसे, देखिए 50 रेशियो 120, रेशियो ले लीजिए। 0 से 0 आप कट कर देंगे, 5 और 12 का आएगा। अब मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का। कितने का बनता है 5 12 और 13 का। कितने का बनेगा 13 का बनेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो 10 गुना दिया गया है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 130 आपकी डायरेक्ट जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको ट्रिपलेट है वो पता होनी चाहिए, आप यूट्यूब से गूगल से सर्च करके नोट कर लेंगे। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको बहुत ईजिली तरीके से हमने क्या है इसको कर लिया है। आगे देखेंगे।
आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, अब आपने दूध को उड़ेला होगा, उसको छाना होगा, किस तरीके से मलाई उस पर ही रह जाती है, और पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? उसको निस्पंदन बोलते हैं, उसको चालन बोलते हैं, अपसादन बोलते हैं, या फिर निस्तारण बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर आप इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश पर जाएंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप ये प्रक्रिया करते हैं कि दूध को आपने किसी कपड़े पर उड़ेला है, जो मलाई है ऊपर रह जाती है, तो आप उस चीज़ों को क्या कर रहे हो? फिल्टर कर रहे हो उसको। फिल्टर से ही आपका क्या बन जाएगा? फिल्ट्रेशन। तो इंग्लिश पर जाइए, आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। फिर से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है मैथमेटिक्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी सेट में मिलेंगे कि कक्षा जो 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया है कि गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। ये क्वेश्चन रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको पूछा ही पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर इसमें क्या दिया गया है? 110 मीटर दिया गया है। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर कहा गया है कि इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी दी गई है 10.7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 10.7 सेंटीमीटर फतेह दरवाजे से जो आपका दिया गया है जमाली। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे? फतेह जो दरवाज़ा है उससे जो आपका दिया गया है जमाली, कितनी दी गई है? यहाँ पर दी गई है आपको 10.7 मीटर, आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर से 110 मीटर। अब आप बताएंगे कि दोनों दरवाज़ों की बीच की कम से कम दूरी। अब आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया था? ध्यान से देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया था 110 मीटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10.7 मीटर है। आप क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 10.7 मीटर की, तो आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10.7 मीटर की। आपको पता है आपने इधर इसका मल्टीप्लाई किया है तो आपको अपोजिट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना करेंगे आप? 110 इंटू 10.7 मीटर, तो इसकी दूरी आपकी निकल कर आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, ये आपका मीटर में दिया गया है लेकिन आंसर आपकी किलोमीटर में है, चिंता मत करिए, पहले इसको देखिए। 110 इंटू 10.7, आप देखिए पॉइंट में हटा दे रही हूँ, एक ज़ीरो आएगा, 1010 हो गया। अब मीटर से किलोमीटर जाना है। किस किस को प्रॉब्लम होती है ये चेंज करने में? ये यूनिट जो है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो मैं बता रही हूँ उसको याद रखिए, आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, लीटर, इसके पास में लिखेंगे मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वो देखिए। ये आपने याद रखेंगे कि सबसे पहले किलो, हेक्टो, डेका और ग्राम, लीटर, मीटर ये एक में आएंगे। इसके बाद डेसी, सेंटी, मिली। आपको कन्वर्ट करना है मीटर से किलोमीटर। ये रहा आपका मीटर। मीटर से आपको जाना है किलो में, जाना है किलोमीटर, मतलब आपको ये कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसका कन्वर्जन चलता है? जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप 1y कर देंगे, जितना आप चलेंगे उतने आप 0 लगा देंगे। मैं यहाँ पर 1 चली, 2 चली, 3 चली, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। मतलब 1 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाएगा आपका, मतलब 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये आपको कन्वर्जन समझ में आया। और वही मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में कितने मतलब मीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप अपॉन में ना लिख के इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मतलब
1000 कितना लिखेंगे 1000। तो ये आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमसे बोला गया था कि आपको कहाँ जाना है, मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर जाइए तो 1 अपॉन कितनी बार हम गए हैं 1 2 3 उतने यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। ये आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत इजी हम कर लेते हैं, मीटर का किलोमीटर में तो 1000 तो हमें भी पता है, मतलब 1/, लेकिन आपसे और पूछा जाएगा डेसी का मिली का तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर याद रखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11 से 77, 11 एकन 11 वट्टे आपका हो जाएगा 1000। आप देखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1.777 किलो, सॉरी 11 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.177 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए क्या दिया गया है कि मान लीजिए आप एमपी में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। अब घने जंगल के बारे में बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको एमपी की लोकेशन पता होना चाहिए, उससे पहले आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए। क्या है इंडिया का मैप, इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक इंडिया का मैप हो गया। क्या है एमपी आपका सेंटर में पता है, आप सभी को पता है। मध्य प्रदेश आपका भारत के बीच में पड़ता है, यहाँ पर आपका पड़ेगा एमपी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कि ड्रॉ कर लिया, इधर साइड पड़ेगा आपका एमपी हो गया। अब सर्वाधिक घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश साइड जब इधर जाएंगे, आप ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे ज़्यादा घने जंगल मिलेंगे। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इस साइड से तो नॉर्थ ईस्ट में आपके जंगल मिलेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये पूरा जो आपका क्वेश्चन था वो एक मैप बेस्ड था, आपकी नॉलेज बेस्ड पे था कि आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, तो सॉरी इधर साइड आपके क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8600 मीटर है, 8850 मीटर है, 8950 मीटर है या 8990 मीटर है। इसकी जो एग्जैक्ट है वो कितनी है, 8848.86 मीटर है। इतनी आपकी क्या है, इतनी आपकी इसकी हाइट है। इसी के आपके लगभग में कौन सा ऑप्शन जाएगा, 8600 जाएगा, 8850, 8950 या 8990 ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कर लेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। एग्जैक्ट कितनी है 8848.86 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट। अच्छा ये बता दीजिए जो कौन सी जो महिला थी हमारी भारतीय जो सबसे पहले गई थी माउंट एवरेस्ट पे, ये क्वेश्चन भी बता दीजिए कौन हो जाएंगी। आप सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल जी। कौन हो जाएंगी, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल जी इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए कि 8848 है, तो इसके पास का जो ऑप्शन जाएगा वो 8850 के पास में जाएगा। 8860 तो मतलब 8600 मतलब बहुत ये पहले क्या है, पहले आ जाएगा, ये दूर चला जाएगा, ये भी दूर चला जाएगा, तो सिर्फ यही ऑप्शन आपका करीब है इससे। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का जो दांत है उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। अब भाई सोचिए, ऐसा भी एक जानवर है जिसका जो दांत जो है वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, कौन है।
मतलब थोड़ा यूनिक सा, मतलब उसके दांत अब हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। आप सोचिए आपके दांत बढ़ते रहे अगर जिंदगी भर तो आप कैसे लगेंगे। बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं वो उसके जीवन भर बढ़ते रहते हैं, वो कुतरती रहती है तो उसके मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, अगर गिलहरी ना हो तो आप यहाँ पर चूहा भी कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। सांप के बारे में भी जब इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा पढ़ेंगे कि सांप जहर कैसे क्या दवाई बनती है, कालवीलिया जनजाति है वो सांपों को रखती है। बाघ के बारे में इसकी देखने की क्षमता है, कितनी रफ्तार होती है, इसके बारे में भी। और बिल्ली, बिल्ली के बारे में क्या है, अभी तो आराम से बहुत सारे लोग इसको पालते भी हैं। अपनी कंट्री में उतना प्रचलन नहीं है, अदर कंट्री में। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि जो झूम खेती है, झूम खेती के बारे में पूछा गया है। झूम खेती के बारे में मैं बता देती हूँ कि इसको क्या किया जाता है। हम जैविक तरीके से खेती करते हैं, किसी भी उर्वरक का यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र कीटनाशक वगैरह नहीं, पूरे नेचुरल तरीके से ये खेती की जाती है। क्या किया जाता है, जैसे कि कोई फसल है फिर उसको जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें क्या की जाती है, बुआई की जाती है। क्या की जाती है, बुआई। इसको क्या कहते हैं, जैव खेती, काठ और दग्ध खेती, या फिर कीटनाशकों का सीमित उपयोग। सीमित उपयोग क्या, बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। लिमिटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया जाता है। हाँ, ये एक ऑर्गेनिक खेती है मानती हूँ, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका काठ और दग्ध खेती। वर्ण फार्मिंग क्या है, वर्ण फार्मिंग, ये आपको वर्ड याद रखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो सभी लोग इसको अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर इसको ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।